अरे बच्चों, आपको फिर से गुड मॉर्निंग। हम फिर से आप आज पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 3 की बुक जिसका नाम है मैथ्स मेला का चैप्टर 7 रक्षाबंधन। इसका हम पार्ट 4 आज समझेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस चैप्टर इज़ वी आर अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ द फेस्टिवल रक्षाबंधन। सो हम नेक्स्ट चैप्टर इसका 4th पार्ट हम समझते हैं। सो प्यारे बच्चों, हेयर स्टार्ट्स द 4th पार्ट ऑफ द चैप्टर 7 रक्षाबंधन। सो फन विद राइटिंग टेबल्स। देखिए टेबल्स को हम यहाँ लर्न करेंगे इस पार्ट में। टेबल्स को लिखना कैसे है, समझना कैसा है, वो हम देखते हैं। तो देखिए, मितू फिगर्स आउट अनदर वे ऑफ राइटिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बाय ड्राइंग स्टिक्स। वो स्टिक्स ड्रॉ करके जो है मितू टेबल्स लिखना सीख रहा है। ठीक है, अभी देखिए क्या कर रहा है। मितू हैड सम स्टिक्स, ही अरेंज देम लाइक दिस। देखो उसके बाद कुछ लकड़ियाँ हैं, वो उसको ऐसे अरेंज किया है। तो मैंने कॉलम वाइज यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम आपके लिए लिख दिया है। एक वर्ड ना यहाँ पे आया है इंटरसेक्शन। शोइंग द इंटरसेक्शन ऑफ स्टिक्स। इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं? जहाँ पे दो लाइनें आपस में मिलती हैं, कट करती हैं, तो ये इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पे लाइन कट्स कर रही हैं। 1 2 3 4 5 ये एक कॉलम में है। ठीक है, और 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 5 रोज में 4 4 हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। लेट्स ट्राई मेक 5 टाइम्स टेबल विद स्टिक्स। सो 1 टाइम्स 5, देखिए 1 टाइम्स 5 1 2 3 4 5। सो 1 5 ज़ा 5, 2 टाइम्स 5 2 5 ज़ा 10, 3 टाइम्स 5 3 5 ज़ा 15, लाइक दिस। तो ऐसा करके फिर इन्होंने देखिए फ्रेंड्स 5 की टेबल यहाँ पे लिख दी है। 1 5 ज़ा 5, ऐसा करके 5 1 ज़ा 5। हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 से लेके 5 9 ज़ा 45 और 5 10 ज़ा 50। हम ऐसा करके टेबल लर्न कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। कंप्लीट द टाइम्स 5 टेबल यूजिंग स्टिक्स। मेक यू टाइम्स 6 टू टाइम्स 10 टेबल। मतलब कि आपको 6 से लेके 10 तक की टेबल आपको लिखना है इस मेथड से, है ना मज़ेदार। अभी फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट पेज में क्या दिया है। टेबल्स दी गई हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए उन्होंने पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है 10 तक। फिर 1 1 1 1 यानी कि 1 का टेबल, 2 2 2 यानी कि 2 की टेबल, फिर 3 की टेबल, फिर 4 की टेबल, टेबल ऑफ 5, टेबल ऑफ 6, टेबल ऑफ 7, टेबल ऑफ 8 9 एंड 10। बच्चों मैं आपको ये बोलूँगा कि ये टेबल्स आप लर्न कर लीजिए। थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन एक बार आपको टेबल लर्न हो जाएंगी तो आपको मैथ्स करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 10 तक की टेबल है। मैं आपको आई विल सजेस्ट यू टू लर्न द टेबल अप टू 25। ठीक है, तो आपको मैथ्स करना बहुत आसान होगा, बिल्कुल उंगलियों का खेल हो जाएगा, मज़ेदार। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया है। विद द हेल्प ऑफ टेबल्स वो एक मज़ेदार क्वेश्चन दिया है। क्या है? सीइंग पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, लुक एट द टाइम्स 5 टेबल। देखिए 5 की टेबल दी है यहाँ पे। ठीक है, गैस व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ 11 इंटू 5 एंड 12 इंटू 5। तो देखिए हमने लिखा है 11 इंटू 5 मीन्स 55, लास्ट डिजिट इज़ 5। 12 इंटू 5 यानी 60, लास्ट डिजिट इज़ 0। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर्स दैट when taken 5 times given an answer ending with 0। तो देखिए 5 2 10, यहाँ 0 आया लास्ट डिजिट। 5 4 20, 5 6 30। ऐसे देखिए लास्ट में 5 आए तो उसके लिए 5 1 5, 5 3 15, 5 आ रहा है ना लास्ट डिजिट। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देखिए कि जब इसकी इवन डिजिट्स हैं, इवन डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 का, यानी कि 2 4 6 8, तो लास्ट में 0 आ रहा है लास्ट डिजिट में। और जब इवन ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 का, यानी कि 1 3 5 7, तो लास्ट डिजिट 5 आ रही है। ठीक है, तो इस पैटर्न का यूज़ करके देखिए क्या बोल रहे हैं। विदाउट एंडिंग द आंसर, फाइंडिंग द आंसर, कैन यू टेल द लास्ट डिजिट ऑफ 18 इंटू 5। यस वी कैन से, क्योंकि यहाँ पे देखिए 18 क्या है, इवन नंबर है। तो प्यारे बच्चों देखिए हम यहाँ बता सकते हैं दिस इज इवन नंबर। सो 18 5 ज़ा 90, इसका 0 आएगा लास्ट डिजिट। ऐसे ही 23 5 ज़ा 115, यानी कि लास्ट डिजिट यहाँ पे ऑड नंबर है, ये 23 है ना। तो ऑड नंबर होने पे इसका लास्ट डिजिट 5 आएगा, इसका लास्ट डिजिट 0 आएगा, इसका भी लास्ट डिजिट 0 आएगा, है ना मज़ेदार। तो देखिए मैंने आपके लिए लिखा भी है। इवन नंबर इज इक्वल टू 5, सो इंटू 5 इक्वल टू लास्ट डिजिट 0। ऑड नंबर में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट विल बी 5। ठीक है, तो ये टेबल आपको लर्न कर लेनी चाहिए, इससे आपको आसानी होगी। प्यारे बच्चों अभी देखिए नेक्स्ट पेज में यहाँ पे उन्होंने 2 की टेबल, 3 की टेबल और 4 की टेबल लिखी है अप टू 4। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि इन टेबल्स में क्या क्या कुछ रिलेशन है। तो आइए देखिए रिलेशन समझते हैं। देखिए 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो 3 और 2 5।
तो 1 में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, यानी कि 2 + 3 5, तो 2 + 3 5 यहाँ आ रहा है। ऐसे देखिए 4 तक देखते हैं, 4 जा में 2 4 जा 8 आया, 8 और 12, 4 3 4 जा 12, 12 एंड 8 20, और 2 and 3 5। तो ऐसे करके यहाँ पे जब 2 टेबल्स को ऐड कर रहे हैं तो थर्ड टेबल आ जा रही है ना, मज़ेदार रिलेशन। Now see the next, let us do exercise friends. Draw pictures for each of the following problems in your notebook. Use counting, number line jumps और any other method to solve the problems. ठीक है, तो ये कुछ आपको A से लेके G तक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉब्लम्स दिए हैं। आइए हम इनको 1 by 1 करते हैं। ठीक है, There are 5 jars and 4 cookies in each jar. How many cookies are there? We will do here. ठीक है, so see friends, here we have drawn the picture. There are 5 jars, 1 2 3 4 5, और हर जार में 4 4 कुकीज़ हैं। सो टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ विल बी, हम सबको ऐड कर देंगे 5 × 4, यानी 1 2 5 × 4 है, यानी 5 4 जा या 4 5 जा 20 टोटल कुकीज़ हो जाएंगी, है ना मज़ेदार। प्यारे बच्चों से क्वेश्चन नंबर बी देखिए। एन इडली वेसल, एक इडली वेसल जिसमें इडली बनाते हैं, बड़ा सा मम्मा बनाती होंगी घर में या दुकानों में देखा होगा आपने। कंटेन्स 6 इडली प्लेट्स, है ना, एक इडली बड़ा वेसल है, उसमें 6 इडली प्लेट्स होती हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6। इन ईच प्लेट वी कैन मेक 4 इडलीज़, हर प्लेट में 4 इडलीज़ आ सकती हैं। हाउ मैनी इडलीज़ कैन बी कुकड इन 1 गो, एक बार में कितनी इडली बनेंगे, आइए देखते हैं। सो प्यारे बच्चों देखिए, हमने यहाँ पे एक बड़ा सा इडली वेसल बनाया है, इसमें 6 प्लेट्स रखे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कि 6 रोज़ बन गई हैं, और हर प्लेट में 4 4 इडली हैं, 1 2 3 4, ये जो सर्कल्स बने हैं ये इडली को बता रहे हैं, और मतलब कि 6 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं यहाँ पे, और उसमें हर रो में 4 4 इडलियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो 6 यानी कि नंबर ऑफ़ इडलीज कुकड एट 1 गो 6 × 4, यानी कि 6 4 जा 24 इडली एक बार में बन जाएंगी। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सी देखिए। 30 कुकीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रन। 30 कुकीज़ हैं, 3 बिस्किट्स हैं, ठीक है, उनको अमंग 5 चिल्ड्रन के बीच में इक्वली बांटना है। हाउ मैनी कुकीज़ विल ईच चाइल्ड गेट, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, हमने सिंपल यहाँ पे लिख दिया, आप 30 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 6 आ जाएगा, 6 को आप 5 टाइम्स ऐड करेंगे, यानी हर बच्चा कितनी कुकीज़ उसको मिलेगी, 6 कुकीज़। ठीक है, यदि आप 6 को 5 टाइम्स लिखेंगे तो 30 आएगा, है ना मज़ेदार। प्यारे बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ई देखिए, और क्वेश्चन नंबर डी। रोरो स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड टेक 6 जंप्स टू रीच 18। रोरो कोई बच्चा है, वो 0 से शुरू कर रहा है और 6 जंप में 18 में पहुंच जा रहा है। ऑल हिज जंप्स आर ऑफ द सेम साइज, सारी जंप सेम साइज़ की हैं। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ रोरोज जंप, आइए इसको चित्र बना के देखते हैं। सो प्यारे बच्चों देखिए, दिस इज़ द जंपिंग पैटर्न ऑफ द रोरो। वो 6 जंप में 0 से 18 में पहुंच रहा है, तो हमने देखिए यहाँ पे जंप बनाई 0 से 3, 3 से 6 सेकेंड जंप में, 3 6 से 9 थर्ड जंप में, 9 से 12 फोर्थ जंप में, 12 से 15 फिफ्थ जंप में, 15 से 18 सिक्स्थ जंप में। सो साइज ऑफ द रोरोज जंप विल बी 18 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, सो 3 नंबर्स जो है वो उसका जंपिंग साइज है। क्वेश्चन नंबर ई देखिए फ्रेंड्स। टोटो कोई और बच्चा है, डज नॉट टेक जंप्स ऑफ द सेम साइज, वो सेम साइज़ की जंप नहीं करता, यानी 3 की जंप नहीं कर रहा है। एंड स्टिल रिचेज 18 इन 6 जंप्स, अभी भी वो 16 में पहुंच जा रहा है 6 जंप्स के बाद। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये हो सकता है कि अलग अलग नंबर में वो जंप कर रहा है, तभी वो वहाँ पहुँच पा रहा है। उसकी जंपिंग पैटर्न 3 का नहीं है, कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है। ठीक है, तो ऐसा करके वो पहुँच सकता है, और कोई मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए फ्रेंड्स। सुमा सेव्स ₹8 पर डे। सुमा एक प्यारी बच्ची है जो रोज़ 8 रुपीज़ बचाती है। आफ्टर हाउ मैनी डेज विल शी हैव 56, उसके बाद कितने दिनों के बाद 56 रुपीज़ बचेंगे, आइए देखते हैं। सो प्यारे बच्चों सी क्वेश्चन नंबर एफ। नो नंबर ऑफ डेज टू सेव ₹56, वी विल डिवाइड 56 फ्रॉम 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 7 जाए, यानी कि 7 डेज़ में वो 56 रुपीज़ बचा लेगी। क्वेश्चन नंबर जी देखिए फ्रेंड्स। मैरी है 63 सी सेल्स, मैरी के पास 63 सी सेल्स हैं। शी गिव्स 7 सी सेल्स टू ईच ऑफ हर फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स, उसके 5 दोस्तों को वो 7 सी सेल्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, शेयर करके खेल रही है। हाउ मैनी डज शी हैव लेफ्ट, अब उसके पास कितने बचे हैं, आइए देखते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, 7 में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 आएगा, 35 को 63 से माइनस कर देंगे तो कितने बचे हैं वो आ जाएंगे। सो प्यारे बच्चों सी क्वेश्चन नंबर जी। टोटल सी सेल्स दैट
मैरी हैज़ 63, टोटल सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड 7 सेल्स अमंग 5 फ्रेंड्स यानी कि 35 सेल्स। नाउ रिमेनिंग सेल्स दैट मैरी हैज़ 63 माइनस 35 मीन्स 28 सेल्स उसके पास अभी बच गए हैं, है ना मज़ेदार। प्यारे बच्चों देखिए ये सारी वर्ड्स प्रॉब्लम थी, इनको हमको नंबर बना के सेव करना था, वो हमने किया, ठीक है। सो फ्रेंड्स वी ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस अप टू जी बाय दीज डिफरेंट figures. Okay, now in the next question, see friend, question number 2, solve the following problems। ये आपको नंबर्स दिए गए हैं, ट्राई कंस्ट्रक्टिंग वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, इसको आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बनाना है इनके जैसे। तो देखिए फर्स्ट हम बनाने का प्रयास करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, मान लीजिए एक ऐसी पेंसिल है, ठीक है, उसकी कॉस्ट है 4 रुपीज़। सो ऐसी 9 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी, 4 इंटू 9 यानी 36 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, 32 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 32 टॉफ़ीज़ को 8 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। सो 32 को डिवाइड कर दिया हमने 8 से तो 4 आएगा। ऐसे ही 6 इंटू 7, इसका भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आप खुद से बनाइए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने मम्मी पापा के साथ। सेकेंड है 45 डिवाइडेड बाय 5 डी वाला, सॉरी, ठीक है, तो आप इसकी वर्ड प्रॉब्लम खुद बना सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट पेज में क्या दिया है, एक प्यारा बच्चा है भीम। भीम क्या कर रहा है, एक कार्डबोर्ड का सुंदर सा रथ बना रहा है, ठीक है। रथ यात्रा आपने देखी होगी ना, जुलाई में होती है, ठीक है, जगन्नाथ यात्रा भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, 20 व्हील्स के लिए स्पोक बनाना, ये इसने 20 व्हील्स बनाए हैं इसके कार्डबोर्ड के रथ के, ठीक है, और ईच व्हील में 5 स्पोक्स होंगे। तो अब ये कितने स्पोक उसको चाहिए होंगे, तो सी हेल्प भीम, ये अपने पापा से पूछ रहा है, ये इसके पापा हैं, कि कितने मुझे स्पोक चाहिए, मैं कैसे बनाऊँ। सो भीम विल नीड 20 इंटू 5 यानी 100 स्पोक्स इसको लगेंगे 20 व्हील्स बनाने के लिए, एंड ईच व्हील रिक्वायर्स 5 स्पोक्स। थिंक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हाउ यू फाउंड द आंसर, लेट अस सी हाउ भीम डिड इट। 10 व्हील्स विल नीड, देखिए मैंने व्हील्स बने हुए हैं, यहाँ मैंने नंबर लिख दिया कि टोटल 10 व्हील्स हैं। स्पोक देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 स्पोक्स हैं ईच व्हील में, ठीक है। सो 10 व्हील्स जिसने ऐसे रखे हैं तो 10 इंटू 5 यानी 50 स्पोक्स लग गए 10 व्हील्स में, ठीक है। अनदर 10 व्हील्स रिक्वायर 10 इंटू 5 50 स्पोक्स। सो टोटल नंबर ऑफ स्पोक नीडेड 50 प्लस 50 100 स्पोक्स। ऐसे भी हम इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दे रहा है, कुछ और एग्जांपल दिया, 30 इंटू 5 यानी कि 30 व्हील्स यदि बनाना है 5 स्पोक्स है तो 150 स्पोक्स लगेंगे। सो किसको कैसे ऐड किया देखिए, फर्स्ट 10 व्हील्स विल हैव 50 स्पोक्स, नेक्स्ट 10 व्हील्स विल ऑल्सो नीड 50 स्पोक्स, एंड नेक्स्ट 10 व्हील्स विल ऑल्सो रिक्वायर 50 स्पोक्स, ठीक है, क्योंकि 5 इंटू 10। तो अब टोटल इन तीनों को ऐड कर दिया है, वी हैव एडेड ऑल द 3, सो वी गेट 150 स्पोक्स, यानी 30 इंटू 5 150 स्पोक्स। Now we have in this same manner, in the same pattern we have to complete these tables। देखो हमने आपके लिए किया है, समझिए बहुत आसान है। 40 इंटू 5 यानी 200, कैसे आया देखिए, 4 5 20 कर दीजिए और एक जीरो लगा दीजिए इसका, तो 200 आ गया। ये छोटी टेबल तो आपसे बनती है ना, तो हम यहाँ देखिए 40 50 60 70 80 90 100, है ना मज़ेदार की बड़ी टेबल भी हम कितनी आसानी से सीख रहे हैं। जैसे आपने 70 इंटू 5 किया यानी 70 की टेबल आप पढ़ रहे हैं, तो सिंपल क्या करिए, 7 5 35 करिए, एक जीरो रख दीजिए लास्ट में इसका, तो 7 5 35, तो 350 इसके स्पोक्स आ जाएंगे, है ना मज़ेदार। प्यारे बच्चों देखिए ऐसे ही धारा भी कुछ रथ बनाना चाह रही है, उसने 45 स्पोक्स कलेक्ट कर लिए हैं। हाउ मैनी व्हील्स कैन शी मेक, अब वो कितने व्हील बना लेगी उससे, तो देखिए ईच व्हील रिक्वायर्स 5 स्पोक्स, तो 45 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 45 डिवाइडेड बाई 5 9 व्हील्स। सो देखिए हमने ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 को हमने 9 बार ऐड किया तो 45 आ गया, है ना, सेम चीज़ है दोनों, ठीक है। अभी देखिए 5 व्हील्स कम करते जा रहे हैं, ये 2 व्हील्स की बात कर रहे हैं, है ना, 5 स्पोक कम करते हुए जा रहे हैं। सो 10 धारा हैव इनफ स्पोक्स टू मेक 10 व्हील्स, नो, 10 व्हील बनाने के लिए उसके 10 व्हील्स पूरे करने के लिए उसके पास स्पोक नहीं है, बिकॉज सी हैज़ ओनली 45 स्पोक्स, विद द हेल्प ऑफ 45 स्पोक्स सी कैन मेक ओनली 9 व्हील्स। सो धारा नीड्स 10 इंटू 5, 50 स्पोक्स चाहिए होंगे उसको 10 व्हील्स बनाने के लिए, यानी 5 स्पोक और, है ना मज़ेदार। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स देखिए, हाउ मैनी व्हील्स कैन यू मेक विथ 60 स्पोक्स, तो देखिए ऊपर यहाँ लिखा है 60 इंटू 5, 60 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 12 व्हील्स, यानी कि 60 स्पोक्स से हम 12 व्हील बना सकते हैं, ठीक है। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो चैप्टर 7 था उसका पार्ट 4 हमने जो किया वो पूरा होता है, ठीक है। आप इसको समझिए, खुद से करिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल याद कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।